खतरनाक बातें बताने वाली हूँ। आपको किसी भी कीमत पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ इन 3 बातों के लिए बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप लड़की हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया है, ये उतनी अच्छी नहीं है जितना कि शायद हम अपने सपनों में या फिर ड्रीम में, मूवीज़ में देखते हैं, उतनी अच्छी नहीं है। तो रियलिटी चेक आपको ज़रूर हमेशा होनी चाहिए। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। विदाउट टाइम वेस्ट आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगी, मे बी वो थोड़ी सी सेंसिटिव हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 3 बातें आपको बिल्कुल किसी के साथ भी उसमें हाँ नहीं बोलना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। पहली चीज़ है कि कोई भी प्यार अगर आपके साथ होता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, मेरे लाइफ के लिए बहुत सही डिसीजन है, सब कुछ है, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उन्होंने ये लाइन बोल दी कि या तो वो या तो तुम्हारे पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स को लेकर अगर बातें आ रही हैं कि ये पेरेंट्स अगर ऐसा करेंगे, या पेरेंट्स को अगर आपको चुनना पड़े उनके और पेरेंट्स के बीच में, यानी कि पेरेंट्स को छोड़ने की बात हो रही है कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, यहाँ तो ये दोनों चीज़ के लिए लागू होती है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़के हो। अगर पेरेंट्स को छोड़ने की बात होती है तो इस बात पे आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेती हैं, अपने घर परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये फैंटेसी वाली दुनिया है, और वहां पर वो अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए चल पड़ती हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार के ऊपर जो आपने कालिक पोती है, अपने माँ बाप के ऊपर आप अगर उनको छोड़ करके एक सामने वाले इंसान को चूज कर रही हैं, यकीन मानिए ये यही पर्सन होगा आज से 2 साल या 4 साल के बाद, यही पर्सन ये बोलेगा कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी, यानी कि उनके मन में कुछ ना कुछ शक उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर आपको पेरेंट्स और अपने प्यार के बीच में अगर चूज करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ही चूज करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कितना भी लॉयल अगर हस्बैंड क्यों ना हो, लेकिन गुस्से में कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीजें घर कर ही जाती हैं कि जो लड़की अपने पेरेंट्स को छोड़ सकती है, अपने पेरेंट्स के इज्जत पे धब्बा लगा सकती है, वो मेरी क्या होगी। तो कभी भी अपने पेरेंट्स को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। और पेरेंट्स जो होते हैं उनका सबसे बड़ा सहारा उनके बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो किसी भी कीमत पे आपको अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना है। आपकी वैल्यूज इस तरह की होनी चाहिए कि हाँ, आप अपने शक्ति के अनुसार से अपने पेरेंट्स को जरूर करें, उनका हाथ हमेशा थामे रखें, उनके साथ हमेशा सपोर्ट बना करके रखें कि आप उनके साथ खड़े हैं या खड़ी हैं। क्योंकि जब इन्हीं का सपोर्ट अगर आपको नहीं मिलेगा, और कहा जाता है ना कि हर रिश्ते के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जो माँ बाप का प्यार होता है ना, वो हमें मुफ्त में इतने अच्छे, मतलब ये जो निस्वार्थ प्यार है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा निस्वार्थ प्यार कोई भी आपको नहीं करेगा। हर रिश्ते के लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का ही ऐसा प्यार होता है जो कि आपको सदैव मिलता रहता है, उनके जीवन के साथ साथ उनके जीवन के बाद भी, और हमेशा वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो अपने माँ बाप को धोखा देने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो इंसान चाहे कितना भी लॉयल हस्बैंड क्यों ना हो, उनके दिमाग में ये चीज़ें खटकेंगी ही खटकेंगी। तो आप कभी भी उनको धोखा देने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अब दूसरी चीज़ कि कई बार क्या होता है कि प्यार में हम बहुत सारे व्हाट्सएप करते हैं, चैट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मैजिकल फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। एक आप अलग ही लेवल पे होते हैं जहाँ पर आपको चांद बहुत बड़ा सा दिखने लगता है, दुपट्टा अपने आप लहराने लगता है, वो सब कुछ एक जगह पे ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्यार के बाद जो प्यार का नेक्स्ट लेवल होता है, वहाँ पर होता है शारीरिक चीज़ों के ऊपर आकर्षण होना, यानी कि शारीरिक अट्रैक्शन भी होना एक नॉर्मल सी बात है। तो अगर सामने वाला लड़का या कोई पर्सन अगर आपको ऐसी कोई डिमांड रखता है, लाइक कि आप उनको कोई ऐसी फोटोज़ या कोई ऐसी चीज़ें जो कि शायद हो सकता है कि अगर आपने अपने आप के लिए कमिटमेंट कर ली कि नहीं, ये लड़का बिल्कुल सही है, लेकिन शादी के पहले प्लीज़ उनको इस चीज़ के लिए ना ही बोले, क्योंकि कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता है। अगर आपको रिश्ता रखना है, अगर शारीरिक अट्रैक्शन होना बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, नेचुरल चीज़ें हैं, तो आप शादी के बाद भी इस चीज़ को उनको मना सकती हैं, जो कि आपका हक बनता है। लेकिन अगर शादी के पहले इस चीज़ के लिए अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं, या उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको, मतलब उसके लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, बार बार आपको धमकी दे रहे हैं या फिर नाराज़ हो जा रहे हैं, तो उनके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें मैं शादी के बाद ही आपको कर सकती हूँ, मैं शादी के पहले ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपके प्यार को वो समझेंगे
तो वो आपके इस फैसले का रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपसे फालतू का नाराज़ नहीं होंगे। अगर लड़का फालतू का नाराज़ हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ उसके बर्थडे के गिफ्ट में चाहिए होता है, उसको कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर लड़का जेन्युइनली आपसे प्यार करता है तो शादी में भी आपका इंतज़ार करेगा, यानी कि शादी तक वो इस रिश्ते को लेके जाना चाहेगा। अगर वो आपसे टाइम पास कर रहा होगा, आपकी जो यूज़ करना अगर चाह रहा होगा, तो उसको अगले ही महीने, दूसरे ही महीने, मतलब प्यार को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो आप समझ जाइए कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं। अगर लड़का सही है तो पूरा का पूरा एड़ी चोटी वाला दम लगा देगा कि आपकी शादी उनसे हो, पूरा का पूरा दम लगा देगा, हर एक इंसान से लड़ पड़ेगा, सबसे दुनिया के लिए लड़ पड़ेगा कि आपसे ही शादी करनी है। वो बंदा अगर मिले, उनका हाथ थामिए, लेकिन जो बंदा आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आपको ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है, उस पर्सन से आपको बिल्कुल, यानी नो मीन्स नो। तीसरी चीज़ें, चलिए ठीक है, कई बार क्या होता है कि बहुत बार कुछ हमारे ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं, और अगर कोई पर्सन इस बात के लिए आपको बार बार फोर्स कर रहा है कि इस मेमोरेबल पल को हम कैद करेंगे, कैमरे के रूप में करेंगे, कई बार हम पिक्स ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब आपको लगता है कि नहीं ये कैद करने वाली चीज़ नहीं है, ये एक्सप्लेन और एक्सप्रेस करने वाली चीज़ भी नहीं है, अगर आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं चलो ठीक है, कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो आप समझ रहे हैं, अगर वो कैमरे में कैद करने की बात बार बार कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को कैमरे में कैद वो क्यों करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं वो पर्सन फॉल्ट है, कहीं ना कहीं वो गलत है। कैमरे में चीज़ों को कैद करना, चाहे पिक्चर्स के रूप में या वीडियोस के रूप में, आपको नहीं पता है कि वो बाद में अगर कुछ भी कारण से अगर मनमुटाव होता है, कुछ भी कारण होता है, शादी अगर टूट भी जाती है, कुछ भी होता है, या चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि चलो लड़का बहुत अच्छा है, शादी नहीं तोड़ेगा, फिर भी उसको ये लगेगा ये लड़की तो पिक्चर में भी आने के लिए तैयार है या मेरे लिए इतना भी करने के लिए तैयार है, ये कहीं ना कहीं शक उत्पन्न वाली बात है, और वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। दुनिया इतनी अच्छी नहीं होती है जितना कि हम फैंटेसी में सोचते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें, जैसे कि बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं जो कि संकेत प्यार के होते हैं, प्यार के संकेत बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रियलिटी चेक का भी रखना ज़रूरी है कि वो इंसान आगे चल के आपको ब्लैकमेल ना करे। कई बार मान लीजिए कि वो इंसान आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे पास जो डेटा होता है, वो डेटा कहीं कहीं पर भी एक्सेप्ट हो जाता है। हमने किसी ऐप को अगर डाउनलोड किया, वहाँ पर हम परमिशंस दे देते हैं कि आप मेरे कैमरा को एक्सेस कर सकते हो, आप मेरे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जो हम परमिशन देते हैं ऐप्स को, वो भी आपके साथ गलत यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, बिल्कुल नो। ये 3 चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको समराइज़ कर रही हूँ। माँ बाप के ऊपर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है कि आप उनसे फिजिकल इंटीमेसी के लिए बिल्कुल ना बोल दें। अगर स्टिल वो आपको मतलब कह नहीं सकते हैं ना, और इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा कैमरे को लेके अगर फोकस करे कि नहीं मुझे कैमरे में चाहिए या कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो बोलनी है। आप खुद समझदार हैं, अपने जीवन का फैसला सही लीजिए, क्योंकि सही फैसला लेना ही आपकी पूरी लाइफ को आगे डील करता है। आप जो फैसला लीजिएगा वो आगे आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ हेल होने वाली है या फिर आपकी लाइफ हेवन होने वाली है। तो नर्क और जन्नत को आपको चूज करना है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइबर का नंबर बढ़ाएं, बहुत जल्दी 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 एक तीसरा सिल्वर बटन यहाँ पर लगना चाहिए। तो इसके लिए कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि आप सब कोशिश करिएगा, मेरे साथ ज़रूर दीजिएगा, और यहाँ पर तीसरा प्ले बटन जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।